में कांग्रेस की सरकार आई थी, बताओ मेरे बहनों और भाइयों ने गरीबों के मकान बनाए थे क्या? मैं तो शिवराज सिंह से पूछता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आपने प्रदेश को 18 साल में दिया क्या? कमलनाथ और कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। बेरोजगारी दी आपने, भ्रष्टाचार दिया, घर घर में दारू दी, गरीबों का गला काटा था कमलनाथ और कांग्रेस ने। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं सबके सामने। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल बाकी है, लेकिन दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने जहां हारी हुई सीटों पर फोकस कर चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है, वहीं भाजपा को अपनी योजना और हिंदुत्व के सहारे चुनावी नैया पार लगने की उम्मीद है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जहां सत्ता में लौटने की आस लगाए हुए हैं, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगता है कि उनकी सरकार ने बेहतर काम किया है और अब कांग्रेस को जनता मौका नहीं देने वाली। आइए आपको बताते हैं क्या रहेंगे विधानसभा चुनाव के मुद्दे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण कराकर बड़ा संदेश दिया है। भव्य दिव्य महाकाल लोक की झलक मनोहारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए और भव्यता देखकर गदगद हो गए। हाल ही में हिंदी में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई शुरू कराकर भाजपा सरकार ने अच्छा संकेत दिया और छात्रों को साधने का काम किया। मध्य प्रदेश के सतना जिले में पीएम आवास योजना के अंतर्गत धनतेरस के दिन 4.5 लाख लोगों का गृह प्रवेश कराकर सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शिवराज के इन कामों की प्रशंसा कर चुके हैं। यहाँ कुंभ के मेले में मुझे आने का सौभाग्य मिला था। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता है। और उस समय कुंभ की हजारों साल की पुरानी परंपरा, उस समय जो मन मस्तिष्क में मंथन चल रहा था, जो विचार प्रवाह बह रहा था, मां क्षिप्रा के तट पे अनेक विचारों से मैं घिरा हुआ था और उसी में से मन कर गया। कुछ शब्द चल पड़े, पता नहीं कहां से आए, कैसे आए, और जो भाव पैदा हुआ था वो संकल्प बन गया। आज वो सृष्टि के रूप में नजर आ रहा है। दोस्त, मैं ऐसे साथियों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने उस समय के उस भाव को आज चरितार्थ करके दिखाया है। सबके मन में शिव और शिवत्व के लिए समर्पण, सबके मन में क्षिप्रा के लिए श्रद्धा, जीव और प्रकृति के लिए संवेदनशीलता, और इतना बड़ा समागम विश्व के हित के लिए, विश्व की भलाई के लिए कितनी प्रेरणा यहां निकल सकती है। मित्रों, अभी अभी शिवराज जी ने कोई बड़ा यज्ञ कराया लगता है। हर रोज मध्य प्रदेश सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे और श्री महाकालेश्वर के वहां महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण कर गए। भगवान महाकाल सदियों से समग्र देश के लिए आस्था का केंद्र रहे। ये उज्जैनी नगरी गुप्त साम्राज्य के समय से भारत की कला का, संस्कृति का केंद्र रही। यहीं से वीर विक्रम की बातों को आज भी बच्चा बच्चा जानता है।
वो उज्जैन में अद्भुत नजारा मैं अतिशयोक्ति नहीं करता, मेरे जीवन में मैंने ऐसा भव्य नजारा नहीं देखा जब महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री जी ने देश की 130 करोड़ की जनता की ओर से बड़ी श्रद्धा के साथ महाकाल का पूजन अर्चन भी किया। और आज जब भी मैं वो क्षण को याद करता हूं तब याद आता है कांग्रेसियों ने इतने साल राज किया, ना केदारनाथ का उद्धार किया, ना बद्री धाम का, ना उज्जैन का, ना काशी विश्वनाथ का। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को खस्ता हाल में डाला था। प्रधानमंत्री जी ने तुष्टीकरण की राजनीति का त्याग कर धड़ल्ले से हमारे सभी मान बिंदुओं का सम्मान किया और उनको सदियों सदियों तक श्रद्धा से लोग देखने आए। इस प्रकार के वातावरण की निर्मित की। ऐसे में शिवराज को आशा है कि केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे और जन कल्याणकारी योजनाओं के सहारे वे फिर से सत्ता में वापस लौटेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जबलपुर की पनागर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए महंगाई, बेरोजगारी, किसान कर्ज माफी और बिजली समस्या और उसकी बढ़ती हुई दरों को मुद्दा बनाया। कांग्रेस को उम्मीद है कि हारी हुई सीटों और दल बदल से चुनी गई सीटों पर वो विजयी हो सकती है। मैं तो शिवराज सिंह से पूछता हूं, हमेशा कहता हूं कि आपने प्रदेश को 18 साल में दिया क्या? आपने प्रदेश को 18 साल में क्या दिया? मैं पूछता हूं शिवराज सिंह जी से। महंगाई दी महंगाई दी। मैं पूछता हूं शिवराज सिंह जी से, आपने दिया क्या? बेरोजगारी दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, घर घर में दारू दी ना। ये आज पूरे प्रदेश में आपने घोटाला दिया, माफिया राज दिया। और आज इनकी राजनीति, ध्यान मोड़ने की राजनीति आपको पहचानी है। किस तरह का नाटक और नौटंकी ये करते हैं। अभी उज्जैन में मोदी जी आए, महाकाल की योजना जिसकी शुरुआत मैंने करी थी, इसकी शुरुआत मैंने करी थी, पैसा मैंने अलॉट किया था, पर ये श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे जनता पर विश्वास है। बच्चा कहीं और होता है, मिठाई ये बांटते हैं। बीच में कांग्रेस की सरकार आई थी, बताओ मेरे बहनों और भाइयों ने गरीबों के मकान बनाए थे क्या? अरे जोर से बताओ, बनाए थे क्या? आज कमलनाथ और कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री तो आवास योजना के लिए पैसा तब भी भेजते थे, लेकिन 60% पैसा देते हैं प्रधानमंत्री जी और 40% मिलाना पड़ते हैं राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को। उस समय भी मोदी जी ने मकान भेजे। मैं आप सबके बीच में कह रहा हूं, मीडिया के सामने कह रहा हूं, यही कमलनाथ थे जिनने कहा हम मकान नहीं लेंगे, हमें 40% नहीं देना। गरीबों का गला काटा था कमलनाथ और कांग्रेस ने। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं सबके सामने, ये कांग्रेस और कमलनाथ क्या जाता था तुम्हारा? प्रधानमंत्री पैसा भेज रहे थे, 60% तुमको मिलाना था, तुमने वो 60% मिलाने से इनकार कर दिया, इसलिए लाखों गरीब मकान से वंचित रह गए। आज मामा आपसे कह रहा है, इस साल हमने गरीबों के मकान बनाने के लिए अपने बजट में ही 10,000 करोड़ रुपया रखे हैं। 10,000 करोड़ रुपया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिट वॉइस न्यूज। बीच में कांग्रेस की सरकार आई थी, बताओ मेरे बहनों और भाइयों ने गरीबों के मकान बनाए थे क्या? मैं तो शिवराज सिंह से पूछता हूं, हमेशा कहता हूं कि आपने प्रदेश को 18 साल में दिया क्या?
कमलनाथ और कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। बेरोजगारी दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, घर घर में दारू दी, गरीबों का गला काटा था कमलनाथ और कांग्रेस ने। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं सबके साथ।